बच्चों क्लास 8th की एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों कि जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है, ये बीच में आयत के आकार का है और इसके दोनों तरफ अर्धवृत्त हैं दोनों, एक आधा वृत्त इस तरफ और एक आधा वृत्त इस तरफ। किनारे अर्धवृत्त के रूप में इस बगीचे का परिमाप यानी एक चक्कर पूरा चारों तरफ का वो निकालना है परिमाप, और क्षेत्रफल भी यानी सारा क्षेत्र कितना है वो भी निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको। हमें पहले तो देखो फिगर को अच्छी तरह समझना है। हमें ये इस तरह से दिया हुआ है कि बीच में तो एक आयत है, ये आयत की, और यहाँ पे इस तरफ आधा वृत्त इस तरफ है और आधा ही वृत्त इस तरफ। ये दो आधे आधे वृत्त हैं। ये 7 मीटर ऐसे यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, और ये 20 मीटर जो है ये पूरा इसकी सीध से यहाँ से बिल्कुल वहाँ तक दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है हमने। सबसे पहले देखो ये जो आधा वृत्त है, देखो ये भी कितनी है, ये सारा 7 है, तो ये भी कितना है यहाँ से यहाँ तक 7। और ये वृत्त का केंद्र हो गया इस आधे वृत्त, क्योंकि ये कंप्लीट वृत्त तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे अगर हम ऐसे लें तो ये आधा दिया हुआ है, तो ये आधा 7 का आधा, ये कितनी त्रिज्या आ जाएगी इसकी 3.5 ऐसे यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी, क्योंकि वृत्त के चारों तरफ की त्रिज्या बराबर होती है, तो ये भी 3.5 यानी यहाँ से यहाँ तक ये 3.5 होगी। और ऐसी सेम इस तरफ यहाँ से यहाँ तक ये भी 3.5 होगी, यानी 3.5 यहाँ से 3.5 ऐसे यहाँ से। तो ये सारी लंबाई 20 थी, तो 3.5 3.5 इधर से कम होगी, 3.5 3.5 और 3.5 कितना होता है 7। तो यानी 20 में से हमने ये 7 कम कर दिया, तो 20 में से 7 कम हो गए, तो ये 13 रहेगी लंबाई यहाँ से यहाँ तक। यानी ये बीच वाली जो आयत है इसकी लंबाई 13 है और ये चौड़ाई 7 है, ये यहाँ तक ये आयत बीच वाली। अब सबसे पहले देखो हमें इस आकृति का क्या निकालना है, परिमाप। परिमाप कैसे निकलेगा, देखिए हम मान लीजिए सबसे पहले ये 13 है, सो यहाँ से यहाँ तक आयत की, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, देखो जोड़ना। सबसे पहले देखो हम निकाल लेंगे इसका परिमाप। 13 ये जुड़ेगा, फिर ये इस वृत्त की क्या जुड़ेगी, परिधि, आधी परिधि, आधी परिधि इधर है, आधी इस तरफ है, और 13 ये जुड़ेगा, तो एक चक्कर हो जाएगा पूरा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो हम पहले तो आयत की लंबाई निकाल लेंगे। हम लिखेंगे जो बीच में आयत है उसकी लंबाई कितनी होगी, कि हम 20 में से हमने क्या घटाना है, इस 3.5 का दुगना घटाया था, तो 3.5 का डबल घटा दिया, तो 20 में से हमने 3.5 का दुगना 7, यानी कितना आ गया 13 मीटर आ गया। उसके बाद जो ये आयत की चौड़ाई है बीच में, ये हमें पता ही है 7 है, 7 मीटर है। ये जो आधा वृत्त है उसकी देखो अर्धवृत्त की त्रिज्या, यानी व्यास 7 था तो उसकी त्रिज्या 7 का आधा करी, तो हमने कितनी आ गई 3.5 मीटर। आधे वृत्त की त्रिज्या आर से लिख ली। अब हम इसका देखो अर्धवृत्त का परिमाप निकाल लेंगे। देखिए अर्धवृत्त का की परिधि निकाल लो, चलो परिमाप या परिधि, यानी यहाँ से यहाँ तक की आधी परिधि पूरे वृत्त की होती है, देखो 2πr, आधे वृत्त की होगी तो बटे 2 लग जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितनी है हमें 3.5, 7 से कट किया ना जाने की 0 लगेगी पहले 3, और 7 पंजे 35, पॉइंट लगा दिया बीच में। 22 को 5 से गुणा करेंगे, 22 पंजे 110 होते हैं, और पॉइंट था तो पॉइंट की 0 लगाई, बाद की 0 छोड़ देंगे, तो ये आधे वृत्त की परिधि आकी 11 मीटर। ये ध्यान रखना आगे क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होगा। अगर त्रिज्या 3.5 आई तो आधे वृत्त की परिधि आ गई 11 मीटर।
अब हम देखिए, हम सबसे पहले तो क्या निकाल लेंगे, और अगर हमें पहले परिमाप निकालना है इस आकृति का, पूरी आकृति का परिमाप निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए हम ये 13 जोड़, यहाँ से शुरू करते हैं। ये 13 जुड़ गया, 13 प्लस फिर ये आद्यवृत्त की परिधि कितनी आई अभी निकाल ली, 11 प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक 13 प्लस फिर ये घूमा ऐसे, ये भी जितनी परिधि इसकी आई थी उतनी परिधि कितनी आई थी, ये 11। तो देखो 13 और 13 26, 11 और 11 22, तो 26 में अगर हम 22 जोड़ेंगे, 26 और 22 कितने होते हैं, 48। तो ये 48 मीटर क्या आ गया, इसका परिमाप आ गया इस आकृति का। एक तो हमें ये निकालना था, दूसरा हमें अब क्या निकालना है, सारी आकृति का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल में इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, यानी तीनों का जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है हमने, तो हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल प्लस में मैं 2 से गुणा कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों का एक जैसा है, और एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को, क्योंकि एक आधे का निकाल लो और 2 से गुणा कर लो तो दोनों का आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो 2 गुणा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, पूरे का तो होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का क्या करेंगे, बटे 2 कर लेंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। लंबाई कितनी है आयत की, ये हमने लिखा है, निकाली थी शुरू में, 13 और चौड़ाई 7, तो लंबाई 13 चौड़ाई 7 माइनस पाई का मान 22/7, और त्रिज्या आर कितनी निकाल ली है हमने शुरू में, ये 3.5, तो 3.5 गुणा में 3.5, क्योंकि आर का स्क्वायर है, त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा करनी, 7 से गुणा की, पॉइंट लगाया, पॉइंट, और 7 5 35, 13 7 91 माइनस, अब हमें क्या करना है, देखो कि 22 को 5 से गुणा की कितना आया, 110, यानी 11, 11 पंजे 55, और 11 3 33, और 5 38, तो 38.5। 91 में से 38.5 घटाएंगे तो 91.0 में से 38.5 को घटा लो, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ रहेगा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रहेगा 8, 8 में से 3 गया 5, तो ये आ गया 52.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया पूरी आकृति का क्षेत्रफल, तो ये उसका परिमाप आ गया और ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ गया। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कर्ण हो गया है। अभी हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे। इसमें बच्चों ये प्लस था, थोड़ी गलती हो गई, ये प्लस है तो हमें यहाँ प्लस लिखना है, ये गलती हो गई, प्लस प्लस, तो ये जोड़ना है यहाँ पे, 8 और 1 9, 9 और 3 12, तो ये आ जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। सॉरी ये गलती हो गई थी बच्चों, ये प्लस था, हमने माइनस लिख दिया था, तो 129.5 मीटर स्क्वायर इसका जो आएगा क्षेत्रफल, और परिमाप आएगा 38 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया थर्ड। अब हमें अगला क्वेश्चन करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है जिसका आधार 24 और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए क्या कहा है कि ये जो फर्श के हमने जो टाइल लगानी है उस टाइल का जो आकार है वो इस तरह से समांतर चतुर्भुज का आकार का है। आधार जो है उसका नीचे से वो 24 सेंटीमीटर है और उसके ऊपर जो सीधी ऐसे ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई है। तो इस तरह की जो टाइलें लगानी है 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, यानी 1080 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, इतनी जगह पे हमने टाइलें लगानी है। तो कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? तो देखिए हमने क्या करना होगा, पूरे क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग करना होगा तो हमें टाइलों की संख्या पता लग जाएगी। तो हम जैसे क्या लिखेंगे, एक टाइल का आधार, और आगे लिख सकते हैं हम अगर लिखना चाहें एक समांतर
चतुर्भुजाकार, यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुजाकार टाइल का आधार जो है 24 सेंटीमीटर है और उसकी टाइल की जो ऊंचाई है वो है 10 सेंटीमीटर। तो टाइल का जो क्षेत्रफल है समांतर चतुर्भुज का होता है आधार गुणा ऊंचाई, यानी 24 गुणा 10, तो ये आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालनी है टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे कि पूरे फर्श का क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल। पूरे फर्श का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें 1080 वर्ग मीटर, तो 1080 वर्ग मीटर और बटे में एक टाइल का है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ क्या ध्यान रखना है आपने, ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये ध्यान रखना है आपने। इनको एक जैसी यूनिट में बदलना है। तो जैसे ये मीटर स्क्वायर है, अब मान लीजिए हम मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं, अब स्क्वायर है, देखो मीटर स्क्वायर का मतलब जैसे मीटर की 2 बार गुना, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो हमें 2 बार उसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। और एक बार सेंटीमीटर में बदलने के लिए एक बार 100 से गुणा, तो 2 बार करना है तो 2 बार 100 से गुणा, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे और नीचे भी आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये दोनों सेंटीमीटर बन गए हैं। अब इसको कट करेंगे हम, जैसे मान लीजिए 0 से 0 कट कर दी, अब 24 से मान लीजिए इसको कट कर देंगे, जैसे 6 से कट कर दो या 8 से कट कर सकते हो आप इसको। जैसे मान लीजिए 6 से कट कर दिया, 6 चौक 24, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48 जाएगा और 0 आ जाएगी। और फिर हमने जैसे इसको फिर 2 से कट कर दिया, 2 दूनी 4, 2 में 18 और 0, फिर 2 से कट कर दिया और 45 आ गया। अब 45 को फिर आगे देखो कितनी 0 बच गई, 1 2 3, तो यानी आ गए 45 और 3 0, 45,000 टाइलें काट। तो ये हमारा आंसर आएगा। बस ये ध्यान रखना है, ये मीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर, इसके सेंटीमीटर बदलने के लिए 2 बार 100 से गुणा होगी। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपको 3 आकृतियाँ दे रखी हैं और इसमें क्या कहा है, एक चींटी किसी फर्श पर बिखरे हुए विभिन्न आकारों के भोज्य पदार्थों के टुकड़े चारों ओर घूम रहे। मान लीजिए 3 बर्फी के टुकड़े हैं, एक इस शेप में है, एक इस शेप में है और एक ऐसे, और एक चींटी जो है मान लीजिए इसके यहाँ से यहाँ तक ऐसे चक्कर पूरा एक कट कर रही है, ये इसके चारों तरफ ऐसे घूम के, और ये मान लीजिए यहाँ से पूरा एक। तो ये बताना है किस चींटी को लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हम आधे-वृत्त की परिधि। ये यहाँ से यहाँ तक आधे-वृत्त की, पूरे वृत्त की 2 पाई आर होती है, आधे-वृत्त की बटे 2 लग जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आर होगी। तो अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसे ये तीनों आकृतियाँ बनाई हैं, सबसे पहले ए आकृति है। मान लीजिए चींटी ने यहाँ से चलना शुरू करना है, तो ये पहले तो हमें इस आधे वृत्त की परिधि निकालनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक, और इस वृत्त का जो ये अगर वृत्त पूरा कर दें, वैसे तो ये पूरा ऐसे होता है लेकिन हमें आधा जो ये व्यास है, हम देखें जैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे अर्धवृत्त क्या, हमें व्यास दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की परिधि यानी उल्टा मैंने लिख दिया, त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या पहले आर, वो व्यास का आधा होती है यहाँ से यहाँ तक, तो 2.8 के बटे 2 करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, ये सेंटीमीटर लिख दिया, हमें निकालनी है अर्धवृत्त की परिधि। परिधि होती है कि उसका आधे वृत्त का यहाँ से यहाँ तक का चक्कर। पूरे वृत्त का तो होता है बच्चों 2 पाई आर, आधे के लिए हम बटे करेंगे 2। अब देखिए 2 से मैंने 2 कट कर दिया, तो ये आ गया पाई आर। पाई की जगह लिखेंगे 22/7, आर की जगह लिखेंगे हम ये 2.8/2 था जैसे, तो 2 से कट कर दिया 11, और 7 से
ये पॉइंट है, पहले ना जाने की 0 लगेगी, और 7 चौके 28 तो 0.4, और 11 चौके 44, और एक अंक छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लगाना है। तो 4.4 सेंटीमीटर ये आई आधे वृत्त की परिधि। ये ध्यान रखना है अपने बेटे, इन तीनों आकृतियों में ये जरूर निकलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ये व्यास है 2.8 तो परिधि 4.4 आई। यहाँ पे भी व्यास यही है इस आधे वृत्त का, यहाँ पे भी परिधि इतनी आएगी, और यहाँ पे भी ये 2.8 ही है, तो यहाँ पे भी इसके चक्कर की परिधि ये सेम आएगी परिधि, ये ध्यान रखना है। अब आकृति जो ए है उसका परिमाप कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की परिधि तो 4.4 है, उसमें ये चक्कर और 2.8 और जुड़ जाएगा, तो कितना बने 8 और 4 12, हासिल 1, 4 और 2 6 1 7 पॉइंट लग जाएगा, तो 7.2 सेंटीमीटर। ये तो पहले की आकृति की आई। अब दूसरी आकृति की देखो मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करना है, तो देखिए कितना आएगा हमारे पास इसमें, इस आकृति में ये 1.5 सेंटीमीटर इधर से दे रखी है देखो, और इतने ही 1.5 इधर होगी, और ये 2.8 है तो इधर भी 2.8 सेंटीमीटर होगा। ये मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करना है, तो देखिए 2.8 ये, तो हम लिखेंगे आकृति बी का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, पहले 2.8 फिर प्लस, फिर ये 1.5 प्लस, फिर ये परिधि आएगी ऐसे, और ये परिधि उतनी ही आएगी जितनी पहले निकाल ली 4.4, और फिर 1.5, तो इन सब को जोड़ लेंगे, तो देखिए 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22 पॉइंट लगाएंगे, हासिल 2 2 और 1 3 और 4 7 और 1 8 और 8 और 2 10, तो 10.2 सेंटीमीटर ये आकृति 2 का आया। तो ये पहली का आया 7.2, ये बड़ा, ये दूसरी का आया है। अब आकृति सी का परिमाप, मान लीजिए यहाँ से शुरू करना है, तो ये पहले परिधि आएगी, तो परिधि तो कितनी निकाली थी हमने शुरू में 4.4 प्लस, फिर ये 2 और फिर ऐसे चक्कर बंद हुआ 2, तो 2 और 2 4 और 4 8.4, देखो 4 और 2 6 और 2 8, 8.4 सेंटीमीटर ये तीसरी की। तो इन तीनों में जैसे हमारे पास ये तीनों हैं, एक ये 2 3, तो सबसे ज़्यादा चक्कर किस में काटना पड़ा, बी में, तो हम लिखेंगे चींटी को आकृति बी में अधिक दूरी तय करनी पड़ी। तो इस तरह से बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 11.2 जो है 11.1 कंप्लीट हो गई है। आपने इसको अच्छे से समझ के नोट कर लेना है।